बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट। हमने अब क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 4.4। इसमें ने पढ़ना है कि एंगल बिटवीन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 2021 के बोर्ड में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया था। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं एंगल बिटवीन, पढ़ना क्या हमने इसमें? एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि हमने दो लाइंस की का एंगल फाइंड करना है कि दो लाइंस का कितना एंगल होता है। ठीक है, हमने टू लाइंस का एंगल फाइंड करना है। वो कह रहे हैं कि इसमें डेफिनेशन क्या होगी, लेट कर लें आपके हमारे पास L1 एंड L2 बी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारे पास L1 और L2 दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं which meet at a point which meet at a point P. At the point P, two supplementary angles are formed by lines L1 and L2 is called angle between two lines. हमें कह रहे हैं कि हमारे पास L1 एंड L2 दो लाइंस है। कौन सी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिंपल लाइंस तो ऐसे होती हैं कि हम बना दें कि हमारे पास L1 कौन सी हो गई, ये सिंपल लाइंस है L1 और ये होगी L2। मगर वो कह रहे हैं टू इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि टू लाइंस आपस में कट कर रही हैं। हमारे पास एक ये लाइन है, इसमें क्या नाम दे देंगे? L1 का। ये L1 है, वो कह रहे हैं L2 बी टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है इसको आके, ये हमारे पास कौन सी लाइन हो जाएगी? L2 विच मीट एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट इस पॉइंट पे मिल रही है, वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर P। एट द पॉइंट P, इस पॉइंट पे दो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर फॉर्म, दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है बाई लाइन्स L1 और L2। किस वजह से? L1 और L2 की लाइन्स के दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल L1 का और एक एंगल L2 का है। इसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। क्या कहते हैं? एंगल बिटवीन टू लाइन्स। हमें आगे पढ़ना है कि टू फार्मूलाज यूज करने हैं। मैं जिसमें फार्मूला इसमें एक्सरसाइज नंबर 4.4 में फर्स्ट वन इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0। कैसे होगा? जब हमारे पास M1 में M2 प्लस करेंगे और 1 प्लस M1 M2 माइनस M1 और M1 M2, जो कि हमारे पास इक्वल होगा M1 किसके इक्वल आ जाएगा? M2 के आंसर में। एक हमारे पास ये फार्मूला होगा, एक बिल्कुल सेम ही है बट उसका इन्फिनिटी में आंसर आएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, वो 0 में नहीं होगा, M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट π/2 के, विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसमें M1 M2 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन आएंगे, एक हमारे टेंजेंट किसके इक्वल है? 0 के, और एक हमारे पास किसके इक्वल है? इन्फिनिटी के। ये दो फार्मूला हमने यूज कर रहे हैं साइज में। हम नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं कि हमने क्या पढ़ना है? इक्वेशन of a straight line equation in matrix form, कि हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना। इसका फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास 1 लीनियर या अलीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम कि ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. अगर हम पुट करें वी कैन से डैट वी कैन पुट टू वेरिएबल. हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1. कौन स्टार्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 1. वो कह रहे हैं फाइंड करें द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स या ऑफ लाइन्स. हमें लाइन से क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन वाला. फर्स्ट उसका पार्ट को उनके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट वो कह रहे हैं x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये एक लाइन. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2x माइनस y प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0. हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? 2 में इक्वेशन दी है. इससे उन्होंने कहा कि हमने पॉइंट की क्या फाइंड करनी है? इंटरसेक्शन फाइंड करना है. इसमें ना फार्मूला कौन सा यूज करना है? ये क्वेश्चन आया था गुजरात बोर्ड में 2005 में और 2007 में. ठीक है. इसमें फार्मूला कौन सा यूज करना है? फार्मूला यूज करना है x. इस वाली फार्मूला. ठीक है. x y1 साथ x2 माइनस y2 x1 which is equals to minus y माइनस y x1 y1 माइनस y2 और x2 is equals to 1 x1 y2 माइनस हमने यूज करना है x2 और y1. ये फार्मूला आपने यूज करना है एक्सरसाइज में. इस फार्मूले को याद करके आपका 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होगा. ठीक है. अब हमने कैसे करना है करें. आप लेट कर लें, सोल्यूशन लिखें. लेट कर लें आप कि हमारे पास P की वैल्यू जो x और y है, बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन. पहले फॉर्मूला यूज करेंगे. x लिखें यहाँ पे. y1 हमारे पास क्या है? ये देखें. ये हमारे पास क्या है? x1. ये हमारे पास क्या है? y1. ये हमारे पास क्या है? x2. ये हमारे पास क्या है? y2. अब उन्होंने कहा y1 फाइंड करना है. y1 हमारे पास क्या है? 2 बल्कि -2. यहाँ पे क्या लिख देंगे? -2. नेक्स्ट क्या? x2 हमारे पास क्या है? 2. यहाँ पे पुट कर दें 2. माइनस का साइन माइनस. y2 पुट. y2 हमारे पास क्या है? -y मतलब के -1. और x1 हमारे पास क्या है? खाली 1. माइनस माइनस प्लस. ठीक है. नेक्स्ट -y ऐसे ही रखें. x1 हमारे पास क्या है? 1. y1 हमारे पास क्या है? 2 माइनस. नेक्स्ट y2 हमारे पास क्या है? -1. और y2 x2 हमारे पास क्या है? 2 1. अब x1 हमारे पास क्या है? 1. और नेक्स्ट हमारे पास y2 हमारे पास क्या है? -1 माइनस x2 हमारे पास क्या है? 2 और y1 हमारे पास क्या है? -2. ठीक है. हमने इस फॉर्मूले को देखकर और इस इक्वेशन को देखकर हमने x की वैल्यूज और y की वैल्यूज पुट की हैं. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. ये x हो जाएगा. नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 4 -4 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. और ये 1 1 1 इज इक्वल्स टू -y. 2 1 2
माइनस 2 वन ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 1, 1 वन ज़ा -1, माइनस माइनस ये भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 टू ज़ा 4, ये x ऐसे ही -4 +1 -4 प्लस इज इक्वल्स टू। अब देखिए जब हमारे पास बड़े में छोटे को माइनस करना हो, साथ माइनस का साइन हो, अब देखिए हमने क्या करना है, -4 + 1 तो आ जाएगा -3 विच इज इक्वल्स टू y, 2 - 2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और 1 -1 पर छोटे में तो बड़े को माइनस करना है, क्या आ जाएगा 3। अब आप करें x को भी इसके इक्वल रखें और y को भी अलग इसके इक्वल रख दें, क्या हो जाएगा x/-3 इज इक्वल्स टू 1/3 एंड -y/0 इज इक्वल्स टू 1/3। मैंने x और y की वैल्यूज को अलग अलग पुट कर दिए। अब देखें ये x है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, जो क्या हो जाएगा x से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर जो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा -3। अब y को देखें, ये डिवाइड ऊपर जो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा -3y, और ये 0 ऊपर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 0। ये x यहाँ रखो, ये -3 है, ये मल्टीप्लाई आ रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 वन ज़ा 3, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल्स टू 0 है, यह मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 को हम किससे भी डिवाइड करें आंसर क्या आता है 0। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना, पॉइंट हमने क्या फाइंड किया x और y, पॉइंट हमने फाइंड किया -1 और 0 विच इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह उसका पार्ट नंबर 2 भी आपने इसी तरह करना है, आपको पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ उसका। आपने क्या स्टार्ट करना है, इसका पार्ट नंबर 3। क्या कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हमारे पास है x + 4y - 12 इज इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन नंबर 1। और नेक्स्ट का था x - 3y + 3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, लेट कर लें कि हमारे पास पॉइंट हमने x और y फाइंड करना है, बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। ऑफ गिवन लाइंस अब क्या पुट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज करेंगे x ओवर क्या यूज करना है y1, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या यूज करना है x और y1, हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और साथ हमने क्या यूज करना है x2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -3, साथ यूज करना है -12। सेम आगे यूज करेंगे -y 1 साथ 3 -1 साथ आ जाएगा -12 इज इक्वल्स टू 1 x की पावर 1 साथ आ जाएगा -3 -4 साथ आ जाएगा 1। हम इसको सोल्व करेंगे, x आ जाएगा हमारे पास 4 3 ज़ा 12 माइनस ऐसे ही माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, तो 12 3 ज़ा 12 से हमारे पास क्या आता है 36 इज इक्वल्स टू -y 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 1 -3 1 ज़ा -3 -4 1 ज़ा 4 x 12 minus 36 which is equals to -24 minus y 12 plus 13 15 is equals to 1 -3 -4 माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे 4 5 6 7 -7। अब बिल्कुल इस तरह इसकी वैल्यू को x की वैल्यू को अलग से y पुट करेंगे और y को अलग पुट करेंगे, आ जाएगा नाउ
x over minus 24 is equals to 1 over minus 7 and minus y over 15 is equals to 1 over minus 7. इसको लगा हमने इसलिए किया ताकि हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकें. ये यहाँ पे डिवाइड और ऊपर जाके एक्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -7x इज इक्वल्स टू, यहाँ डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -24. तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया 24, यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड. ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड ऊपर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 7y इज इक्वल टू 15 में डिवाइड ऊपर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 over 7. x हमारे पास क्या आ जाएगा 24 over 7 और y हमने क्या फाइंड किया है 15 over 7. तो हमारे पास पॉइंट क्या है हमें फाइंड करना था, पॉइंट x over y इज इक्वल टू पॉइंट 24 over 7 और 15 over 7 विच इज योर आंसर. ठीक है, पार्ट नंबर मैंने को 1 भी करवा दिया, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम है, पार्ट नंबर 3 भी करवा दिया. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 विच इज इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. ये किस में आता है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 देखें, वो क्या कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन. हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. पार्ट 1 में हमें क्या कह रहे हैं, द पॉइंट 2 over -9 and the intersection of line 2x plus 5y minus z equals to 0 and 3x minus 4y minus 6 equals 0. ये पार्ट 1 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. हमारे पास पहली इक्वेशन कौन सी है इसकी, 2x plus 5y minus z equals to 0 which is equation number 1 and second है 3x minus 4y minus 6 equals to 0. ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. अब हमने क्या फाइंड करना है, फार्मूला यूज करेंगे अब हम. ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला. पीछे वाला फॉर्मूला यूज करना है. x के साथ कौन सी पावर रहेगी, पहले हमने यूज करना है b1 और c1 और b2 और c2. b1 हमारे पास क्या है 5, b1 और c1 हमारे पास क्या है, b1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, b1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम c2 से. ये b है हमारे पास a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है. मैंने क्या कहा आपको कि b1 को मल्टीप्लाई करना है हमने c2 से -6 से, सामने आ जाएगा माइनस. फिर हमने c1 को मल्टीप्लाई करना है या b2 को मल्टीप्लाई करना है हमने -4 को मल्टीप्लाई करना है हमने -8 से. x अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे. y में हमने क्या करना है, a1 को मल्टीप्लाई करना है c2 से, a1 मल्टीप्लाई बाय c2. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a2 को मल्टीप्लाई करेंगे c1 से, -3 और -8 इज इक्वल्स टू 1, 2 over -4 -3 over 5. इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. x हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 6 30 -30 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 32 इक्वल्स टू -1. 6 2 12, साथ माइनस है तो -12, माइनस और माइनस प्लस, 8 1 8 8 24 24 इज इक्वल्स टू 1, 4 2 8 -8 5 से 15, 30 -30 माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे 38 60 62 आ जाएगा आंसर. 12 -24 which is equals to 12. 1 over माइनस प्लस करेंगे प्लस क्या -23 आंसर. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे. x over -62 इज इक्वल्स टू 1 over -23 एंड -y over 12 इज इक्वल्स टू 1 over -23.
ये कर दो, नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा -23 इज इक्वल टू -62 एंड ये वहाँ जाएगा माइनस से माइनस कट गया और आ जाएगा 23y इज इक्वल टू 12 x क्या आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 62 डिवाइडेड बाय 23 एंड y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 23। ये हमारे पास x और y के दो आंसर आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 over -9 and 62 over 23, 12 over 23 is क्या होगा, y माइनस y1 का फार्मूला और पीछे जो यूज किया था y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1। y हमारे पास क्या, कुछ भी नहीं, प्लस y1 हमारे पास क्या आ गया है 9, विच इज ये वाला हमारे पास, y1 हमारे पास क्या है 9 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस 9 ओवर y2 माइनस y2 हमारे पास क्या है 12 ओवर 23 ये और प्लस y1 9, x हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, x1 हमारे पास क्या है 2, x2 हमारे पास क्या है 62 ओवर 23 माइनस 2, यह आ जाएगा y प्लस 9, यह आ जाएगा 12 प्लस 23 को मल्टीप्लाई करो 9 से तो आ जाएगा 207, नीचे आ जाएगा 23 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, 62 23 को मल्टीप्लाई करो 2 से आ जाएगा 46 ओवर 23, 20 से कट गया, यहाँ पे क्या बचा, बल्कि इसको ऊपर ले जाएंगे, 23 ऊपर आ जाएगा, y प्लस 9 नीचे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 219, ये ऊपर ले जाएंगे 23 को, ये आ जाएगा x माइनस 2, तो नीचे इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों कट के आपस में यहाँ बचा 16, y प्लस 9, इन दोनों कट के हमारे पास आया 219 और x माइनस 2। ठीक है, 23 काट दिया मैंने, 21 को इससे मल्टीप्लाई कर, 16 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे आपने क्या करना है, ये हो जाएगा 16y प्लस 16 9 का क्या हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू 219x हो जाएगा -438। इक्वेशन कैसे है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 219x माइनस 16y माइनस 582 विच इज इक्वल्स टू 0 विच इज और आंसर हमने इक्वेशन फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इसी का पार्ट नंबर 2 बिल्कुल से मैं पार्ट नंबर 3 में थोड़ा आपको गाइड कर देती हूँ कि आपने कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट। यह आया हुआ है लाहौर बोर्ड में 2007 में, लाहौर बोर्ड में 2007 में आया हुआ ये। वो कहना है फाइंड द कंडीशन, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द कंडीशन that the lines y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2 and y is equals to m3x plus c3 are concurrent। ठीक है, वो कहना बताएंगे कॉन्करेंट है। अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज आई हैं, एक हमारे पास आई है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, क्या है m1x प्लस c1 विच इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट मेरे पास y की वैल्यू कौन सी आई है m2x
प्लस C2 विच इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड हमारे पास आई है M3x प्लस C3 विच इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसे क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे। हमारे पास क्या है M1x, ये पॉजिटिव जाके नेगेटिव हो जाएगा -y और प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट सेम ऐसे करो M2x, पॉजिटिव जाके नेगेटिव हो जाएगा -y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब थर्ड M3x माइनस हो जाएगा -y प्लस C3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। अब सिंस द लाइन है कॉन्करेंट, हमारे पास क्या है लाइंस, सिंस लाइंस आर कॉन्करेंट, उन्होंने कहा है कि हमारे कॉन्करेंट लाइंस है, तो कॉन्करेंट में फॉर्मूला यूज करते हैं x1 y1 c1 x2 y2 c2 x3 y3 एंड c3 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने ये फार्मूला यूज करना है इसके अंदर। अब देखें x1 हमारे पास क्या है m1, x2 हमारे पास क्या है m2, x3 हमारे पास क्या है m3। अब हमारे पास y1 क्या है -1, y2 क्या है -1 और y3 क्या है -1। C1 हमारे पास क्या है नथिंग 1, C1 ऐसे ही 1, C2 और C3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस चलो कॉमन, अंदर क्या बचेगा m1 m2 m3, ये हो जाएगा 1 1 1 के माइनस मैंने कॉमन ले लिया, हो जाएगा C1 C2 C3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, आप कर दे रो में से कॉलम को माइनस कर दे, R2 में से रो 2 में से इस रो में से इसको माइनस कर दे और R3 में से R1 को माइनस कर दे, तो क्या बनेगा हमारे पास R2 में से मैंने R1 को माइनस करना है, तो M1 1 रो तो ऐसे ही रही ना, R2 में से मैंने R1 को माइनस किया, मतलब R2 M2 माइनस M1 1 माइनस 1 C2 माइनस C1। सेम R3 में से R1 को माइनस करो, हो जाएगा M3 माइनस M1 1 माइनस 1 C3 माइनस C1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं कर दूंगी एक्सपेंडिंग फ्रॉम C2 को मैंने क्या कर दिया एक्सपेंड, -1 माइनस और -1 ले लो कॉमन, अंदर खत्म कर दें इसको, ये 1 के इक्वल है। अब हमारे पास क्या बचा है M2 माइनस M1 और यहाँ बचा है M3 माइनस M1, ये 1 1 खत्म 0 हो गया था, तो हो जाएगा C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 विच इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करूंगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, M2 को मल्टीप्लाई करूंगी M2 माइनस M1 को मल्टीप्लाई करूंगी C3 माइनस C1 से एंड माइनस M3 माइनस M1 को मल्टीप्लाई करूंगी C3 माइनस C1 C2 माइनस C विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये M2 माइनस M1 C3 माइनस C1, ये यहाँ जाके नेगेटिव है, इस जगह आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा ये उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल्स टू M3 माइनस M1 और C2 माइनस C1। ये हमारे पास क्या आती है रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमने सेटिस्फाई कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू of P such that the lines 2x minus 3y minus 1 is equals to 0 and 3x minus y minus 5 is equals to 0 and 3x plus py
plus 8 is equals to 0 meet at a point. हमारे पास तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, 2x माइनस 3y प्लस माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या आ रही है, 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट 3x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। वो कह रहे हैं ये तीन हमारे पास इक्वेशन है, ये कॉन्करेंट है और ये एक पॉइंट में मिल रही है। जब इसका मतलब होता है, जो एक पॉइंट में, इसका मतलब होता है कॉन्करेंट। ठीक है, कॉन्करेंट फॉर्मूला हमने बताया था पीछे आपको कि m1 m2 और m3 सेम y1 y2 एंड y3, c1 c2 एंड c3 विच इज इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट फाइंड करें, 2 ले लेंगे कॉमन। जब ये लिया उसकी रोज और उसकी कॉलम्स छोड़ देंगे, मतलब ये लिखेंगे -1 ओवर p माइनस 5 ओवर 8 -3 लिया, माइनस की जगह ये लाइन छोड़ देंगे, 3 लिखेंगे और -5 ओवर 8 प्लस -1, ये छोड़ देंगे, क्या बचा, 3 -1 ओवर p इट इज इक्वल्स टू 0। उनको तो मल्टीप्लाई करें, 2 8 1 जा -8 और उसको हो जाएगा माइनस प्लस प्लस 5p माइनस प्लस 3 8 से 24 माइनस और फिर माइनस प्लस 15 -1 3p माइनस प्लस और 3 is equals to 0। ये हो जाएगा 8 to 16 -16 प्लस 5 to 10p प्लस 24 3 जा 3 रखें ऐसे ही, 24 प्लस 15 39 -1 3p, ये हो जाएगा -3p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, हो जाएगा -16 प्लस 10p प्लस 3 मल्टीप्लाई 39 आ जाएगा 117 -3p -3 इज इक्वल्स टू 0। क्या था हमारे पास, अब आप मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे, 7p, p की वैल्यू कौन सी है, एक 10p और एक 3p, 10 में से 3 गए, क्या बचा 7p। ये क्या है हमारे पास 117 -16 -3 -16 -3 हो जाएगा 16 17 19 19 में से 17 माइनस करो आ जाएगा 98 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। 7p यहाँ ही रखो, ये पॉजिटिव हो क्या हो जाएगा 98 माइनस में, ये p यहाँ ही रखो, ये हो जाएगा -98 ओवर 7। तो p के हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 जा 7 2 कैरी 7 4 जा 28, तो आंसर आ गया 14 -14 इज योर आंसर। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसे वो कह रहे हैं शो दैट द लाइंस, हमारे पास 2 लाइंस हैं, एक हमारे पास आ रही है 4x - 3y -8 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है 3x - 4y - 6 इक्वल्स टू 0 और थर्ड हमारे पास है x - y - 2 इज इक्वल्स टू 0। वो कह रहे हैं आर कॉन्करेंट। इसे भी हमने कॉन्करेंट बताना था, हमने इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना आपको समझ आ गया होगा। कॉन्करेंट की बात कर रहे हैं एंड थर्ड लाइन बाय सेट, कॉन्करेंट तक फाइंड करने हमने, आपको आता है कॉन्करेंट तक कैसे फाइंड करना, फॉर्मूला पुट कर। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एंड थर्ड लाइन बाय सेक्स द एंगल फॉर्म बाय 2 फर्स्ट लाइंस, हमने उसकी स्लोप भी फाइंड करनी है। ये आया वाला होल बोर्ड में 2011 में और गुजरात बोर्ड में 2008 में। हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले हमने लाइन को कॉन्करेंट फाइंड करना था, पहले सोल्यूशन फाइंड करेंगे। x1 हमारे पास क्या है y 4,
x2 क्या है 3 और x3 क्या है 1, y1 क्या है -3, y2 क्या है -4 और y3 क्या है -1, c1 क्या है -8, c2 क्या है -6 और c3 क्या है -2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल हमने क्या लेना है 4 लेंगे, अंदर अंदर क्या बचेगा -4 -1 -6 एंड -2 -3 अंदर बच 3 1 -6 एंड -2 प्लस -8 3 1 -4 एंड -1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 -6 माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 माइनस प्लस 8 3 1 ज़ा 3 -3 माइनस प्लस 4 8 -6 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 -6 प्लस 6 क्या आ जाएगा 0 -8 -3 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 और -8 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, कट गया और ये भी 0। तो ये क्या शो कर रहा है 100 लाइन्स आर कॉन्करेंट। फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं कि क्या करें एंगल्स फॉर्म बाय फर्स्ट टू लाइन्स। पहले हम क्या करते हैं लेट कर लें M1 M2 M3 बी दी स्लोप्स। M1 का स्लोप फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है -a/b। -a हमारे पास क्या है 4 -4 हो जाएगा, b हमारे पास क्या है 3 तो हो जाएगा -3 कट गया तो आंसर आ जाएगा 4/3। M2 का फाइंड करेंगे -a क्या है -3 हो जाएगा और -4 ये भी कट गया, आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट M3 फाइंड करेंगे -1 -1 विच इज इक्वल्स टू 1। 4 फाइंड कर लिया। हम टेंजेंट फार्मूला यूज करते हैं। लेट θ1 बी दी फॉर्म L1 to L3 एंड θ2 बी दी फॉर्म N2 एंड L2। ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ करें। तो कहते हैं हमारे पास है L2, ये हमारे पास है L1, ये हमारे पास है L3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है θ1, यहाँ से यहाँ तक क्या है θ2। ठीक है, हमें टेंजेंट इनवर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब फाइंड करें वैल्यू फाइंड करेंगे। टेंजेंट θ1 की पहले फाइंड करते हैं। टेंजेंट θ1 इज इक्वल्स टू M3 माइनस M1 विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये 1 प्लस M3 M1। मैंने M1 क्या फाइंड किया था पीछे, M3 1 था और M1 मैंने पीछे क्या फाइंड किया था 4/3। 1 प्लस M3 मैंने क्या फाइंड किया था 1 और M1 मैंने क्या फाइंड किया था 4/3 विच इज इक्वल्स टू 1 3 1 ज़ा 3 3 - 4/3 नीचे आ जाएगा 1 3 1 ज़ा 3 प्लस 4/3 ये 3 3 कट गया। 3 - 4 क्या है -1 और नीचे क्या आया 4 3 7। θ1 हमारे पास अगर टेंजेंट θ2 फाइंड करते हैं विच इज M2 माइनस M3 और 1 प्लस M2 और M3। M2 में क्या फाइंड किया है 3/4, साथ आ जाएगा M1 हमने फाइंड किया था -1। M1 प्लस M2 हमने क्या फाइंड किया था 3/4। M3 हमारे पास क्या था 1, यह आ जाएगा 3 - 4 1 ज़ा 4/4 नीचे आ जाएगा 1 4 1 ज़ा 4 4 प्लस 3 नीचे आ जाएगा 4 4 से 4 कट गया। 3 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 4 हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल और नीचे आ जाएगा -7 सॉरी -1 और +7। अब टेंजेंट θ3 फाइंड करना है। 1 मैंने फाइंड कर 2 अब हमारे पास टेंजेंट 1 जो है और टेंजेंट θ2 के इक्वल आया है। 1 भी भी 2 के हमारे पास क्या आया ये भी आया -1/7 और ये भी आया -1/7।
सो θ1 इज इक्वल θ2, तो हमारे पास क्या है, L3 बाइसेक्ट करेगी द एंगल formed by first two lines. ठीक है, हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 7। लॉन्ग क्वेश्चन, ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है 2009 में, ठीक है, और 2006 में। इसका पार्ट नंबर 1 देखें। पहले वो कह रहे हैं द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ए हमारे पास क्या है -2/3, बी हमारे पास क्या है -4/1 एंड सी हमारे पास क्या आ रहा है 3/5। अब वो कहना फाइंड करें, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट बता दें कि बाकी पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में कह रहे हैं एंगल फाइंड करना है अपने सेंट्रियोड का। सेंट्रियोड फाइंड करना है, हमारे पास सोल्यूशन देखें। 3 एंगल्स हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। सेंट्रियोड ऑफ अ ट्राइंगल इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम। मीडियम इंटरसेक्शन हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/2 सेम y1 प्लस y2 प्लस y3/2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। x1 हमारे पास क्या आ रहा है -2, x2 हमारे पास क्या है -4 और x3 हमारे पास क्या है +3। नीचे आ जाएगा 3। दिस इज 3, ठीक है। 3 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास क्या है 3, y2 हमारे पास क्या है 1 और y3 हमारे पास क्या है 5। नीचे आ जाएगा 3, -2 -4 +3, ये क्या हो जाएगा -3 के इक्वल आ जाएगा। नीचे 3, ये 3 + 1 + 5 3 4 और 4 + 5 9, 9/3। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। क्या आ गया हमारे पास -1/3 इज दी सेंट्रियोड। मैंने सेंट्रियोड फाइंड कर लिया, ठीक है, ऑफ एंगल ABC। इस तरह आपने पार्ट नंबर 2 भी करना है। पार्ट नंबर 3 इसका ऐसे है। पार्ट नंबर हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना 8। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लोगों के लिए। ये आपका आया हुआ लाहौर बोर्ड में 2005 में, 2016 में, गुजरात बोर्ड में आया हुआ है ये 2006 में, ठीक है। इसमें कह रहे हैं चेक विद द लाइंस। हमारे पास 3 लाइंस है। लाइंस कौन सी है हमारे पास, एक हमारे पास लाइन है 4x - 3y और -8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है, क्वेश्चन 1 ये। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कौन सी है 3x - 4y माइनस इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड x - y माइनस इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं आर कॉन्करेंट। इब उन्होंने कह दिया कि कॉन्करेंट है। वो कह रहे हैं इफ सो, अगर वो कॉन्करेंट है, फाइंड द पॉइंट वेयर दे मीट। वो कह रहे हैं अगर ये कॉन्करेंट है, मतलब जो कट कर रही है तीनों लाइंस ये, तो कह रहे हैं इस पॉइंट का बताएं जहाँ ये मीट कर रही है, ठीक है। हमने ये पॉइंट फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट फाइंड करेंगे। 3 इक्वेशंस हैं। x1 क्या है 4, x2 क्या है 3, x3 क्या है 1, y1 क्या है -3, y2 क्या है -4 और y3 क्या है -1, c1 क्या है -8, c2 क्या है -6 और c3 क्या है -2 इज इक्वल्स टू 0। 4 ले लें कॉमन, अंदर क्या बचा, ये रोज और ये कॉलम छोड़ देनी है। क्या बचा -4 -1 -6 और -2, -3 ले लिया। अब ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ देनी है। क्या बचा 3 1 और -6 ओवर -2 प्लस करेंगे -8, अंदर क्या बचा, ये लो और ये कॉलम छोड़ दी। क्या बचा 3 1 -4 -1
4 2 ज़ा 8 और 6 1 ज़ा -6, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा -6 और माइनस में प्लस 6 1 ज़ा 6, -8 3 1 ज़ा -3 माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 8 -6 क्या हो जाएगा बस 2 प्लस 3 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और 8 हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल। 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 और -8 विच इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन सेम पीछे में किया ना हमने, जिसके हमारे पास आंसर 0 आया। तो 100 लाइंस हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट। 100 लाइंस आर कॉन्करेंट। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, किस पॉइंट को मीट कर रही है। नाउ वी फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके फॉर्मूला हमने कौन सा यूज करना है, x1 की जगह x1 ओवर x2 ओवर वो वाला जो पीछे यूज किया था कि -3x1 और साथ आ जाएगा -6, साथ आ जाएगा -4, दिस वन -4 और साथ आ जाएगा -8। अब हमने यूज करना है -y विच इज इक्वल्स टू -4 और साथ आ जाएगी वैल्यू 6 और साथ 3 -3 और -8 इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू 4 की पावर -4 और -3 की पावर -3। अब देखेंगे x है 6 ये 24, 6 है 18 माइनस प्लस और आ जाएगा 18 माइनस आ से -8 4 क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू -y 4 6 क्या होता है 24 -24 आ जाएगा प्लस 24 8 24 इज इक्वल्स टू 1 4 4 क्या आ जाएगा -16 माइनस प्लस और 9 x 18 -32 -14 इज इक्वल्स टू -y के नीचे आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 1 -16 प्लस 9 -7। अलग अलग कर लो, x ओवर -14 इज इक्वल्स टू 0 एंड -y ओवर 0 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 7। इसे -1 ओवर -7 ये डिवाइड करके मल्टीप्लाई हो जाएगा -7x इज इक्वल्स टू -14 x इज इक्वल्स टू माइनस कट गया 14 7 2 14 2 आंसर x का आ गया। सेम इधर भी देखो माइनस से माइनस कट गया होगा 7y विच इज इक्वल्स टू 0 तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास 100.2 एंड 0 इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स। मतलब हमारे पास जो ये पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या पॉइंट है 2/0 का पॉइंट है, जहाँ पे ये अपने आपस में 3 लाइंस क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल सेम इस तरह करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 करवाती हूँ मैं आप। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो 4.4 में जो शॉर्ट में आता है ना ज़्यादातर यही आता है अगर आ जाए, ठीक है, वरना नहीं आता। इसमें पार्ट नंबर इसमें है 4 पार्ट, मैं आपको पार्ट नंबर 1 करवाती हूँ। ए हमारे पास क्या वो कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द लाइन L1 टू N2। हमने एंगल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल। ये हमारे पास L1 क्या है, हमारे पास ज्वाइनिंग कर रही है लाइंस को 2/7 के साथ एंड 7/10 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास L2 है जो ज्वाइनिंग कर रही है लाइन को 1/1 पे एंड -5/3 पे। ठीक है, अब हमारे पास लेट कर लें आप इसका सोल्यूशन। लेट M1 बी स्लोप ऑफ L1 एंड M2 भी स्लोप ऑफ L2 एंड M2 क्या होगी स्लोप ऑफ L2 की। पहले क्या हम करेंगे, फाइंड करेंगे M1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 स्लोप का x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है 10 और y1 हमारे पास क्या है 7, x2 हमारे पास क्या है 7, x1 हमारे पास क्या है 2। 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3 एंड 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5।
अब M2 हमने कैसे फाइंड करना है, y2 3 माइनस y1 एंड x2 माइनस 5 माइनस y1, 3 माइनस 1 2, 5 1 6 हो जाएगा, माइनस 6 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस 1/3 M2। लेट थीटा विद द एंगल फ्रॉम लाइन, हम कलेक्ट कर लें, लेट थीटा बी एन एंगल फ्रॉम लाइन L1 एंड L2। ठीक है, हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल है, M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2 के इक्वल है। ठीक है, फॉर्मूला पुट वैल्यू पुट करें इसके अंदर, यह आ जाएगा माइनस M2 वहाँ पर किसके इक्वल आया, -1/3, माइनस M1 किसके इक्वल आया 3/5, डिवाइड कर दो 1 प्लस M1 किसके इक्वल है 3/5 और M2 किसके इक्वल है -1/3। -1 नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -5 और -1 नीचे आ जाएगा 515, सेम नीचे भी आ जाएगा 1 + 3 - 1 15 -3 ओवर नीचे आए 15, 15 कट गया, ऊपर क्या बचा -5 - 9 क्या आ जाएगा -14 और नीचे 15 - 3 आ जाएगा 12, विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 7 ज़ा 14 2 6 ज़ा 12 -7/6 के इक्वल। ठीक है, थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 7/6 के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू -49.4 डिग्री। इसको आपने खुद सॉल्व नहीं करना, अब आपके पास कोई पेपर होंगे साइंटिफिक, आपने लिखना है टेंजेंट इनवर्स -7/6। मैं करके दिखाती हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है। देखें, शिफ्ट ले रहे हैं टेंजेंट इनवर्स, आपने क्या करना है -7 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू -49.39, 9 है तो ऊपर शिफ्ट हो गया, आ गया 4 -49/4 विच इज योर आंसर। ठीक है, आपने खुद को सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास टोटल एंगल 180 का एंगल होता है तो माइनस कर दो 49.4, तो तुम्हारे पास आंसर थीटा का आ जाएगा 130.6 डिग्री। ठीक है, तो एक्यूट एंगल हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -7/6 इज इक्वल्स टू 49.4 डिग्री, विच इज योर आंसर। हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी, मैं पार्ट ए करवाया था, आपको पार्ट सी के बारे में। लेट M1 M2 बी स्लोप्स, हमारे पास 2 पॉइंट है, लाइंस हमारे पास कौन सी हैं, सी की L1 हमारे पास क्या है 1/-7 एंड 6/-4 और L2 हमारे पास कौन सी लाइन है -1/2 एंड -6/-1। हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप, पहले M1 का स्लोप फाइंड करेंगे, y2 - y1 प्लस हो जाएगा x2 - x1, -4 + 7 इज इक्वल टू 3, 6 - 5। अब M2 फाइंड करेंगे, y2 - y1 x2 - x1 -3 ओवर -5, तो आ जाएगा 3/5, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करनी है, थीटा का एंगल, लेट थीटा बी द एंगल। थीटा हमारे पास क्या है, एंगल है हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू M2 - M1 1 + M1 M2। M2 हमारे पास क्या है, दिस वन 3/5 माइनस M1 3/5, 1 + 3/5 और 3/5 विच इज इक्वल्स टू 515
क्या आ जाएगा, 15 ये खत्म, प्लस माइनस खत्म, ऊपर क्या बचा 0 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 9 5 25 विच इज इक्वल्स टू 0। टेन हमारे पास क्या आया है 0 के इक्वल। थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 0 पुट करना है। थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 डिग्री के इक्वल, विच इज आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। क्या फाइंड करना है, फाइंड क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 11। फाइंड करना है, फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इसका फाइंड करना है ऑफ ट्रायंगल whose vertex are, क्या है हमारे पास ए वाला पार्ट दी है इसके, मतलब इसमें पार्ट 4 है, अपने आपको पार्ट एक आती बाकी बिल्कुल सेम है। ए हमारे पास क्या है -2/11, बी हमारे पास क्या है -6/-3 और सी हमारे पास क्या है 4/-9। हमने फाइंड करना है, ये लो गुजरात बोर्ड में आया हुआ है और लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। लाहौर बोर्ड में आया हुआ है 2008 और 2016 में। अब हमारे पास कह रहे हैं लेट, हमने पहले क्या फाइंड करेंगे स्लोप, m1 फाइंड करते हैं। m1 कैसे फाइंड करना है, हमने a और b से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब स्लोप m2 फाइंड करते हैं, ए बी हमने अब हम करेंगे b और c से y2 माइनस y1 x2 माइनस माइनस प्लस x1। हम स्लोप 3 फाइंड करते हैं, इसको आगे भी सोल्व करना है, बाद में करते हैं। m3 हमारे पास क्या है a और c फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 x2 प्लस x1। -3 माइनस 11 11 20 14 4 माइनस 14 ओवर -4, तो 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल टू 7/2। -9 प्लस 3 -6 और 4 प्लस 6 10, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा इज इक्वल टू -3/5। -9 और -11 -20/6, 2 1 ज़ा 2 0 2 3 ज़ा 6, तो -10/3। अब इसका एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ये x डैश और ये y डैश। हमारे पास m1 क्या आ रहा है, हमारे पास m1 हमारे पास कौन सा एंगल है, ये a-2 से 11, x पे क्या है -2, मतलब दिस वन -2 और 11 ये, तो ये एंगल क्या बन रहा है इस जगह पे, ये हमारे पास क्या है m1। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, m2 क्या है -6, ये हो गया -6 और -3 ये हो गया -3, तो ये कहाँ पे आ रहा है इस एंगल पे, क्या है ये m2 का पॉइंट। नेक्स्ट m3 4 पे आ रहा है, ये 4 ले लें, साथ आ रहा है -9 मतलब दिस वन, तो ये पॉइंट बनेगा इस जगह पे। अब इन तीनों को ये m3 मैच करो, ये इसके साथ और ये कट हो रहा है इसके साथ और ये ऐसे, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। ये m1 ये m2 ये m3 ने एंगल बनाया है, ये इस एंगल पे जा रहा है, ये इस एंगल पे, ये अल्फा ये बीटा और ये गैमा। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एंगल। लेट कर लें अल्फा बीटा एंड गैमा बी द एंगल, एंगल्स हमारे पास। अब हम पहले टेंजेंट अल्फा फाइंड करते हैं, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 m1।
M3 हमारे पास क्या आ रहा है, -10/3 माइनस M1 क्या है 7/2। 1 प्लस M3 हमारे पास क्या है -10/3 और M1 हमारे पास क्या है 7/2। 10 2 जा क्रॉस में 10 2 20 -20 ऊपर और 7 से 21 3 2 जा 6 20 आ जाएगा 6 -70 ओवर 6 6 कट गया, यहाँ क्या बचा -20 और -21 और नीचे आया 6 -70। वहाँ पर टेंजेंट अल्फा का आंसर हमारे पास क्या आ गया 41/64। अब हमने फाइंड करना टेंजेंट बीटा का आंसर। क्या फाइंड करना है, टेंजेंट बीटा का आंसर। टेंजेंट अल्फा हमारे पास आ गया था, टेंजेंट बीटा फाइंड करना है हमने। टेंजेंट अल्फा हमारे पास क्या आया था 41/64। अल्फा फाइंड करना, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रखें 41/64। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, वापस आंसर आ जाएगा 32.64 डिग्री। मैंने पीछे करवाया आपको, बताया भी कैसे आपने एंगल फाइंड करना है। अल्फा आ गया, बीटा फाइंड करेंगे। टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2। M1 हमारे पास किसके इक्वल है, M1 हमारे पास किसके इक्वल है 7/5 के, और M2 हमारे पास किसके इक्वल है 3/5 के। 1 प्लस M1 क्या हो गया 7/5 और M2 क्या हो गया 3/5। 5 7 36 35 15 ओवर 10। नीचे आ जाएगा हमारे पास 10 - 21 ओवर 10 विच इज इक्वल्स टू 10 से 10 कट गया 41 ओवर -11। टेंजेंट बीटा हमारे पास क्या आया 41 ओवर -11। तो बीटा यहाँ रखें, टेंजेंट इन्वर्स कर दें, फाइंड करें 41 ओवर -11। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें इसको। शिफ्ट टेंजेंट इन्वर्स क्या फाइंड करना है 41 डिवाइडेड बाय -11 इज इक्वल 74 डिग्री। क्या आ गया 74 डिग्री -74.98 डिग्री। अब हमारे पास क्लॉकवाइज था तो उसको माइनस कर देंगे हम, 180 को माइनस कर देंगे -74.980 से। हमारे पास बीटा का आंसर आ जाएगा 105.02 डिग्री। ठीक है, अब हमने टेंजेंट गैमा फाइंड करना है। टेंजेंट गैमा इज इक्वल्स टू वो आ जाएगा M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 ओवर M3। M2 हमारे पास क्या है -3/5 और M3 हमारे पास क्या है 10/3। 1 प्लस -3/5 और 10/3। ये ऊपर आ जाएगा सोल्व करके 41 और नीचे आ जाएगा सोल्व करके 45। टेंजेंट गैमा हमारे पास क्या आ गया 41 ओवर 45। अब गैमा यहाँ रखें, टेंजेंट इन्वर्स कर लें 41 ओवर 45। इसे इस तरह मैं करके दिखाया, वैसे सोल्व करें इसको तो बस गैमा का आंसर आ जाएगा 42.34 डिग्री विच इज योर आंसर। हमने टेंजेंट अल्फा ही फाइंड कर लिया, बीटा फाइंड कर लिया, गैमा ही फाइंड कर लिया। इसका पार्ट नंबर बी सी और डी बिल्कुल सारे सेम ही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें वो कह रहे हैं हमें कि शो डैट पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं। ए है हमारे पास -1 ओवर -1, बी है हमारे पास -3 ओवर 0 और सी है हमारे पास 3 से 7 और डी है हमारे पास 1 से 8। वो आर वर्टिक्स ऊपर ट्राइंगल, ये किसके वर्टिक्स हैं आर वर्टिक्स ऑफ आर ट्राइंगल
फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स, क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स। अब इसका पार्ट 1 उसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास 4 एंगल्स हैं, कितने एंगल्स हैं, 4, ए बी और इसकी डायग्राम पहले बनाएंगे हम। हमारे पास ये हमारे पास क्या है y की, और ये हमारे पास क्या है x कोऑर्डिनेट, x एंड y कोऑर्डिनेट, x डैश एंड y डैश। हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं, 3a हमारे पास क्या है -1, मतलब x क्या है -1 और y भी क्या है माइनस, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, x क्या है -1, y भी क्या है माइनस, मतलब एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, दिस वन, इसको नाम देते हैं a का। नेक्स्ट है b हमारे पास -3, मतलब ये x की और 0 हमारे पास आ रहा है ये, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट b। c हमारे पास x पे क्या आ रहा है 3 यहाँ पे, और 7 हमारे पास यहाँ, मतलब कि ये हमारे पास बनेगा पॉइंट नंबर d c। d हमारे पास क्या है 1 और 8, x पे क्या है 1, दिस वन, और उस पे क्या है 8, मतलब कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा इस जगह पे, दिस वन d एंड दिस वन c। अब इनको ज्वाइन करो, ये हमारा कौन सा बन गया, एंगल, हमने इंटीरियर एंगल। अब इसके देखिए हमने एंगल्स फाइंड, लेट कर लें आप m1 m2 m3 m4 b slopes of slides AB BD DC एंड AC। अब पहले m1 फाइंड करेंगे, m1 के लिए AB करेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 है तो माइनस माइनस प्लस x1, 0 प्लस 1 1 माइनस 3 प्लस 1 -2 विच इज इक्वल टू -1/2। m2 फाइंड करेंगे, AB अब BC करेंगे, माइनस B फाइंड करेंगे, और अब फाइंड करेंगे हम A B, अब B और D, A B फाइंड कर लिया हमने, B D फाइंड करेंगे, B और D, y2 8 माइनस y1 x2 माइनस 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 प्लस x1, 8 माइनस 0 8, 1 प्लस 3 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2। m1 m2 फाइंड कर लिया, अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, m3। m3 के लिए हम क्या करें, d और c, क्या करेंगे d और c, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1 एंड 3 माइनस इक्वल टू 2। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे m4 विच इज a और c। अब क्या फाइंड करना है हमने, a और c, a एंड c, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इस 8/4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 2 जा 4 विच इज इक्वल टू 2। ने स्लोप्स फाइंड कर, हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट एंगल टेंजेंट अल्फा विच इज इक्वल्स टू m1 माइनस m4 1 प्लस m1 m4। m1 हमारे पास क्या है -1/2 माइनस m4 हमारे पास क्या है 2, 1 प्लस -1/2 और साथ 2, -1 2 2 जा 4, -4/2, नीचे 2 से 2 कट गया, 1 -1, -5 ऊपर और 2 और नीचे 0 आगे जो डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। टेंजेंट अल्फा क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी, तो अल्फा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इन्फिनिटी मतलब किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ये अपने कंप्यूटर पे सॉल्व करें, इन्फिनिटी किसकी इक्वल होगी, 90 के। हमने अल्फा फाइंड कर लिया, बीटा फाइंड करेंगे हम। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, टेंजेंट बीटा। बीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। m2 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के,
और m1 हमारे पास किसके इक्वल है 1/2 के। सेम नीचे 1 प्लस m2 हमारे पास किसके इक्वल है 2 के और m1 किसके इक्वल है -1/2 के। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1/2 जिस इक्वल से 2 कट गया 1 - 1 5/2 नीचे आ जाएगा 0। टेन बीटा का आंसर भी क्या आ गया इन्फिनिटी। तो बी यहाँ रखें और टेन इन्वर्स कर लें। इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बीटा का भी आंसर सेम है, अल्फा के भी सेम, गैमा फाइंड करेंगे। बी अब सी फाइंड करेंगे। टेंजेंट सी इज इक्वल्स टू m3 - m2 ओवर 1 + m3 m2। m3 किसके इक्वल है हमारे पास -1/2 के और m2 किसके इक्वल है 2 के। सेम 1 + m3 किसके इक्वल है -1/2 के और m2 किसके इक्वल है -2। -1 - 4/2, 2 से 2 कट गया 1 + 1। ये फिर -5/2 आ गया, 0 आ गया। तो टेंजेंट सी का आंसर किसके इक्वल आ गया 0 इन्फिनिटी के। सी का आंसर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है हमने लास्ट टेंजेंट गैमा। गैमा फाइंड करेंगे हम। गैमा इज इक्वल्स टू m4 - m3 1 + m4 m3। m4 किसके इक्वल है हमारे पास 2 के और m3 किसके इक्वल है 1/2 के। 1 + 2 - 1/2। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 नीचे 2 और नीचे आ जाएगा 2 से 2 कटा 1 - 1। 4 + 1 5/2 नीचे आ गया 0। तो टेंजेंट गैमा किसके इक्वल आ गया अगेन इन्फिनिटी के इक्वल। गैमा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमारे चारों एंगल्स का आंसर किसके इक्वल आया है इन्फिनिटी के 90 डिग्री के इक्वल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन। क्या फाइंड करना है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज साइड्स। साइड्स कौन सी हैं 7x - y 7x - y -10 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है 10x + y -41 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2। थर्ड है 3x + 2y + 3 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 3। अब वो कह रहे हैं तुमने क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। सिंपल वही फॉर्मूला यूज करेंगे x -1 x1 x2 -1 और 10। सेम ऐसे इज इक्वल्स टू -y 7 मतलब x1 यूज करेंगे। फिर हमने यूज करना है क्या -c3 तो -10 और -10 इज इक्वल्स टू 1 7 की 1 और -10 की -1। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। x 41 1 ज़ा 41 माइनस माइनस कट गया माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू -y 41 7 ज़ा 287 माइनस उसके बाद 10 10 ज़ा प्लस 100 इज इक्वल्स टू 1 7 1 ज़ा 7 माइनस माइनस प्लस और 10 1 ज़ा 10 x ओवर 41 प्लस 10 51 इज इक्वल्स टू -y 287 माइनस 100 माइनस 187 इज इक्वल्स टू 17। अब अलग अलग कर लो। x 51 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17 एंड माइनस y ओवर माइनस 187 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 17। यहाँ डिवाइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 17x हो जाएगा। ये डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई और 51 हो जाएगा। सेम ऐसे ये यहाँ डिवाइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -17y हो जाएगा। ये डिवाइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 187 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट हो गया।
ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 51 है। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 17 नीचे आ जाएगा। अब ये y इज इक्वल टू 187 है। ये ऊपर मल्टीप्लाई नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 17 नीचे आ जाएगा। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हम इसको हमने करके 17 3 इज 51 और 17 11 हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 11। दो वैल्यू ने फाइंड कर ली। अब 3 और 11 इज अ पॉइंट। अब ये 3 और 11 3 and 11 is the point of intersection, point of intersection। अब हम नेक्स्ट दोबारा फार्मूला पुट करेंगे ताकि पॉइंट ऑफ नेक्स्ट इंटरसेक्शन फाइंड करें। हमने इक्वेशन 1 2 को सोल्व किया, तो हम करेंगे 2 और 3 को। हमने पहले इसमें सोल्व किया इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब सोल्व करेंगे, नाउ सोल्व इक्वेशन 2 एंड 3। एक्स पुट करें, नीचे क्या आ जाएगा 1 7 पावर 3 माइनस 2 माइनस 41 इज इक्वल्स टू माइनस 1 3 की पावर 10 माइनस 3 माइनस 41 इज इक्वल्स टू 1 10 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम। अब नेक्स्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हमारे पास x की वैल्यू नीचे क्या आई थी 3 प्लस 82 इज इक्वल्स टू y हमारे पास क्या आया था 30 प्लस 123 और -1 हमारे पास क्या आया था 20 माइनस 3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 85 और माइनस y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 153 और 1/17 के इक्वल। x over 85 is equals to 1/17 and minus y over 1 is equal to 1/17। अब हमने क्या करना है, डिवाइड बटे मल्टीप्लाई हो रहा है 17x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 85। तो x इज इक्वल्स टू 85/17। सेम ऐसे ही ये डिवाइड बटे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आ जाएगा -17 y इज इक्वल्स टू 153। तो y इज इक्वल्स टू 153/-17। इसको कट किया 17 5 जा और 17 9 जा, तो x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू -9। आप लोगों का दो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि हमने क्या क्या फाइंड किया। 2 के पावर हमारे पास कौन सी आएगी y -4। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 थी, 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है y -4 और -5 किसके इक्वल आया 2x - 1/2। ये हो जाएगा 2 बाय ये 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 माइनस 10x और प्लस 5 1 जा 5। ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, ये हो जाएगा 4/, हमें अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4/, आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 10x प्लस 5। ये हो जाएगा 10x, यहाँ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा। ये 4/, ऑलरेडी पॉजिटिव यहाँ पर ही है 4/, -16 और -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 10x प्लस 4/, -5 किसके इक्वल आ जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट चूज करेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर हमने सी डी का फाइंड करना है, ठीक है। क्या था फार्मूला y माइनस y1 फार्मूला इज इक्वल टू m x माइनस x1 y माइनस 3 y1 हमारे पास क्या आया था, पहले फाइंड किया 3 आया था। m क्या m हमने क्या फाइंड किया -7/4 x माइनस x1 हमारे पास क्या आया था 1/2 y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -7/4 2x प्लस 1/2। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 8 4 2 जा 8 8 यहाँ ले आओ y माइनस 3 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा -7 और 2x प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखें 8y -24
प्लस 7 2 ज़ा 14x माइनस माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर आ जाएगा 14x प्लस 8y माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड? इस तरह आपने इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है, उसमें एक्स की वाई की वैल्यू पुट कर देनी है आपको, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहले वो मैं कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। किसमें करना है? एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसके 3 पार्ट में, फर्स्ट और लास्ट का। तो ए हमारे पास क्या है? x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड है x माइनस 11y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। वो कैन को एक्सप्रेस करें मैट्रिक्स फॉर्म में एंड आल्सो फाइंड इन ईच केस द लाइंस आर कंकरेंट। कंकरेंट की बात करें, फॉर्मूला समझ आ गया, वही वाला यूज करेंगे। क्या हमारे पास इक्वेशन 1। अब क्या दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 2 x1 x2 एंड x3 y1 y2 एंड y3 c1 c2 एंड c3। अब पीछे मैंने आपको पीछे बताया था मैंने a और x की वैल्यू यहाँ लिख दें x y और 1 कि z तो यहाँ पे है नहीं। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 0 0 और 0 के इक्वल। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म ये होती है इसमें। अब हम ये लेंगे टेकिंग दिस 1 1 2 1 3 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 2 4 ओवर 14। इसको यूज करें 1 लें, रोज कॉलम छोड़ दें, क्या बचेगा? माइनस 1 माइनस 11 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 2 बल्कि 4 और 14। नेक्स्ट ले माइनस 3 लिया क्या? इसको छोड़ देना, अंदर क्या बचेगा? 2 1 4 ओवर 14। नेक्स्ट प्लस माइनस 2 ले लें, अंदर क्या बचा? 2 1 माइनस 1 और माइनस 11। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे? फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। 1 माइनस 1 को 14 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? माइनस 14 और 4 11 ज़ा 44 प्लस 44 माइनस 3 14 टू 28 माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस 2 22 और प्लस 1 माइनस 14 प्लस 44 is equals to 30 माइनस 3 28 माइनस 24 24 माइनस 2 21 और 22 क्या आ जाएगा आंसर? माइनस 21 30 माइनस 72 माइनस माइनस प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा? द लाइन्स आर कंकरेंट। हमने उन्होंने कहा था वैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसका उन्होंने कहा था बताएं कंकरेंट है कि नहीं, उन्होंने उसका पूरा सब क्या बताया कि कंकरेंट है। इसका पार्ट नंबर सी करवाती हूँ आपको। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। इसमें ये कह रहे हैं 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे x1 x2 और x3 y1 y2 एंड y3 माइनस 2 माइनस 4 और 5। आप क्या लिखेंगे? x y और 1 इज इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे? कंकरेंट टेकिंग ले लेंगे दिस 1 3 1 3 माइनस 4 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 और 5। क्या करेंगे? पहले 3 लेंगे,
अंदर क्या बचा, रोज और कॉलम छोड़ दी इसकी, ये बचा 2, -2, -4 एंड 5। नेक्स्ट प्लस -4 लिया, इसकी रोज की कॉलम छोड़ दी, अंदर का बचा 1, 3, -4 एंड 5 प्लस -2 ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1, 3 और 2 और -2, ये 3 ऐसे ही, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, -8 माइनस माइनस प्लस 4, 5 1 ज़ा 5, -1 प्लस 4 2 12, -2 2 1 ज़ा -2 2 2 2 ज़ा 6, -6 इज इक्वल्स टू 3, 10 -8 इसके इक्वल हो जाएगा 2 के, प्लस 4, 5 प्लस 12 17, -2 -6 इज इक्वल्स टू -8, 3 2 ज़ा 6 प्लस 17 4 ज़ा 68 प्लस 8 2 ज़ा 16 इट इज इक्वल्स टू 90 इज नॉट इक्वल्स टू 0 के इक्वल नहीं आया, तो लाइन्स आर नॉट कंकरेंट की लाइन्स क्या है, द लाइन्स आर नॉट कंकरेंट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17, इसके 2 पार्ट हैं, हमको पार्ट नंबर 1 करवाती हूँ, पार्ट नंबर 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज corresponding to given matrix form, check whether the lines represented by system are concurrent। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में दी गई है, क्या है 1 2 0 0 0 -1 -1 1 और 2, x y और 1 इज इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। हमें चेक करने की कॉन्करेंट है कि नहीं है। अब क्या है हमारे पास, x -1 x -1 इज इक्वल्स टू 0, 2 x y इधर क्या है कुछ भी नहीं, तो क्या आ जाएगा +1 इज इक्वल्स 0। ये क्या है -5 x 0 -5 +2 इज इक्वल्स टू 0। तीन इक्वेशन में पुट कर ली। हमने मैट्रिक्स फॉर्म को सिंपल लीनियर इक्वेशन में लिखा, मैंने कहा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटी, हमने इसको लीनियर इक्वेशन में लिखा। नेक्स्ट इसको फाइंड करते हैं, ले टेकिंग दिस 1 1 2 0 0 0 -1 और -1 1/2, यहाँ तक के बाद हम उसका वही सोल्यूशन फाइंड करेंगे। 1 ले लें, अंदर क्या बचेगा, ये कॉम जिस नंबर को हम लेते हैं उसकी रोज और उसकी कॉलम को छोड़ के बाकी जो रहता है उसको लिखते हैं। इसकी रोज और उसकी कॉलम को मैंने छोड़ दिया, ये बचा 0 -1 1/2। नेक्स्ट हमने क्या लेना है -0, अब इसकी रोज की कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 2 0 1/2 प्लस -1। अब ये और ये छोड़ दो, क्या बचा 2 0 0/-1 1 2 0 0 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 -0 पूरा पंक्ति 0 ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट -1 2 1 ज़ा -2 और 0 0 0 1 1 -0 -2 1 ज़ा 2 1 plus 2 is equals to 3, which is not equals to 0. So the lines are not concurrent. Are not concurrent। आपके पास साइज है 4.4 कंप्लीट।